आज की पत्रकार वार्ता जो बुलाई गई है, इसका मुख्य विषय जो है हमारे CSC नगरोटा सूरियां की खस्ता हालत। अभी हाल ही में हमारे नगरोटा सूरियां अस्पताल के साथ ही एक सुकनाड़ा पंचायत में बहुत ही दुख घटना हुई है। और इसका मुख्य कारण जो है, एक छोटा सा बच्चा 2 साल का, वो उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसको जो है वहाँ पर उपचार नहीं मिल सका। और अस्पताल के बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर उसका घर था। अस्पताल की इतनी खस्ता हालत है कि ना तो यहाँ पर डॉक्टर हैं, ना ही बाकी कोई स्टाफ है, ना ही कोई अंदर कोई ऐसी सुविधा है कि जिससे कि उनका प्राथमिक उपचार जो है वहां पर किया जा सके। इससे पहले भी कथौली पंचायत में भी ऐसे ही हुआ था। वहां से भी एक महिला जो है वो यहाँ आई थी और वहां इसका उपचार नहीं हुआ और उसको टांडा रेफर कर दिया गया और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से जो अंदर का, जो अस्पताल के अंदर का जब हालात देखेंगे तो अंदर ना तो मरीजों के लिए पानी है, ना कुछ वहां पर उपलब्ध है, ना दवाइयां उपलब्ध होती हैं, दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। तो इस तरीके का जो हालात जो है नगरोटा सूरियां के इस अस्पताल की बनी हुई है। और सबसे पुराना हॉस्पिटल है ये नगरोटा सूरियां में, ज्वाली से भी पुराना है। ज्वाली में भी सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्वाली में भी सुविधाएं चाहिए। लेकिन नगरोटा सूरियां की अनदेखी किस लिए की जा रही है? इस सरकार ने नगरोटा सूरियां के हर क्षेत्र में जो है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे और क्षेत्र कोई भी अन्य क्षेत्र हो, उसमें हर जगह जो है नगरोटा सूरियां को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। पिछली सरकार ने यहाँ पर 50 बेड का हॉस्पिटल सैंक्शन किया था और उसके साथ साथ लगभग 12 पोस्ट भी उन्होंने सैंक्शन की हुई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, नई सरकार बनी, उन्होंने इस हॉस्पिटल को जो है डीनोटिफाई कर दिया। और डीनोटिफाई करने से जो है वहां पे जो भी सुविधाएं मिलनी थी, 50 बेड की सुविधाएं लोगों को मिलनी थी, या जो भी डॉक्टर्स आने थे, जो भी स्टाफ और आना था, उसकी सुविधाएं लोगों को मिलनी थी, दिन रात लोगों को मरीजों को जो है वो वहां पर सुविधाएं मिलनी थी, वो सारी की सारी बंद हो गई। बाकी जगह भी इन्होंने, हिमाचल में कई जगह पर ये डीनोटिफाई किए हैं इन्होंने पिछले फैसले, लेकिन बाकी हर जगह पे नोटा भगवान चले जाओ, दूसरी जगह चले, उन्होंने अपने अपने द्वारा डीनोटिफाई करवा लिए सारे। लेकिन हमारे विधायक महोदय, हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर हैं, अभी तक हमारे इसको डीनोटिफाई नहीं करवा सके, रीनोटिफाई नहीं करवा सके हैं अभी तक। क्या कारण है? हमारा आज का विषय यही है कि हमारे हॉस्पिटल को तुरंत डॉक्टर की सुविधा, स्टाफ की सुविधा और अल्ट्रासाउंड वगैरह जितने भी जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध करवाई जाएं। धन्यवाद। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का जहां स्वागत है। आज का मुख्य विषय जो हमारा हॉस्पिटल CSC जो लगभग 40-45 साल पुराना है, उसकी जो दयनीय स्थिति है उसके ऊपर मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। ये जो हॉस्पिटल है ये 14 पंचायतों का, लगभग इसमें 25,000 जो लोग हैं वो लाभार्थी हैं। उनकी जो हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल ही निराधार हैं, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल किया जाए। जो हमारा 50 बेड का हॉस्पिटल पिछली सरकार ने सैंक्शन किया हुआ था वो नोटिफाई किया जाए, उसको दोबारा उसको बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। यदि सरकार या प्रशासन इस तरीके का कोई भी निर्णय नहीं लेता है तो ये संघर्ष समिति अपना आंदोलन का रूप इख्तियार करेगी। और ये कोई जरूरी नहीं है
ये सभी लोगों का, मैं एक्स सर्विसमैन होते हुए भी जहाँ पे बैठा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ तो मुझे सुविधा जो है वो CS की मिल जाएगी, आर्मी की मिलेगी, नहीं। पहली मेरा जो है वो मेरा नगरोटा सूरिया हॉस्पिटल है, जहाँ से मुझे जीवन दान मिलेगा। तो मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में यदि सरकार हमारी आवाज को नहीं सुनती है तो हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ मिलके इस लड़ाई में शामिल हों, क्योंकि बिना संघर्ष से, मैंने भी देखा है अपनी जीवन में कि बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलने वाला, हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी जनता से आग्रह करता हूं कि वो संघर्ष के लिए तैयार रहें। नमस्कार।